Good afternoon, student. Today I will discuss Claisen-Schmidt reaction or Claisen-Schmidt condensation. Claisen-Schmidt reaction या इसी को कहते हैं Claisen-Schmidt कंडेंसेशन। यहाँ पर ये जो कंडेंसेशन है, इस कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और उनकी रिएक्शन के बाद कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो, इधर वाटर या अमोनिया का एलिमिनेशन हो, तो ऐसी रिएक्शन को कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर? क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन समझने के पहले हमें कुछ चीज़ें और क्लियर करनी पड़ेंगी। हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, हम लोगों ने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी है, कैनिज़ारो रिएक्शन, और हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या था? 2 मोल एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। जब 2 एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनके बीच में कंडेंसेशन होता है तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे अगर हम एल्डोल की बात करें तो अगर हम ये ले लें CH3CHO, दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर हम इसकी रिएक्शन इसी मॉलिक्यूल से करा दें CHO CH3, तो कैसी रिएक्शन होगी? कार्बोनिल ग्रुप में आपको मालूम है इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये H प्लस यहाँ चला जाएगा तो H प्लस और ये OH हो जाएगा और CH2 के साथ में CH जुड़ जाएगा। यू विल गेट, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CH3 के बाद CH, H यहाँ आ गया तो ये OH हो गया। इस CH प्लस से ये CH2 माइनस जोड़ दीजिए, CH2 CHO। देखिए इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड भी होता है और अल्कोहल भी होता है प्रोडक्ट में, उसी को एल्डोल कहते हैं। मीन्स एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल, तो इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर यही एल्डिहाइड डिफरेंट हो, डिफरेंट एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। ऐसी कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है उसमें भी 2 एल्डिहाइड होते हैं, 2 एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। कैनिज़ारो रिएक्शन एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। ये सब हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग क्लेजन-श्मिट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्लेजन-श्मिट रिएक्शन भी इन्हीं में से एक तरीके की रिएक्शन है जिसको 2 साइंटिस्ट क्लेजन और श्मिट दोनों ने मिलके जिसके बारे में बताया था। क्लियर? ये जो एल्डोल बना है, अगर हम इसको हीट करें तो यहाँ से देखिए वाटर निकलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला बीटा। आप देखें अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन है तो इसलिए इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लेजन-श्मिट रिएक्शन। क्लेजन-श्मिट रिएक्शन क्या है इसको देखिए जरा। क्लेजन-श्मिट रिएक्शन एक तरीके की क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। जरा देखिए, अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें एंड दैट एल्डिहाइड इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड,
क्लियर। और इसकी रिएक्शन हम किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड से करें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब कि जब ये CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा होता है तो उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। अगर CHO ग्रुप बेंजीन रिंग से नहीं लगा है तो वो एलिफेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें सेम एल्डोल टाइप की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ। ये अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ऐसे ही यहाँ पे जो एल्डिहाइड है एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसमें क्या रिएक्शन होगी? इस पे माइनस, इस पे प्लस। ये H प्लस बेटा यहाँ चला जाएगा और CH प्लस से CH2 माइनस जुड़ जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। इसको अगर हम हीट करेंगे देन यू विल गेट रिमूवल ऑफ वाटर एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CH CHO। This is alpha beta unsaturated aldehyde, clear, and this is cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde. Now this reaction is claimed as Claisen-Schmidt reaction. Claisen-Schmidt reaction. Claisen-Schmidt reaction. जब एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है विथ 10% NaOH along with heating and you will get alpha beta unsaturated carbonyl group और alpha beta unsaturated aldehyde। तो इस रिएक्शन को हम क्लेजन-श्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। फिर से एक बार हम इसको समझेंगे और देखेंगे, और ये भी हम लोग सीखेंगे कि इसका हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं। हाउ कैन वी राइट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखिए आपको क्या करना है, आपने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, और कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये देखिए उसके दोनों हाइड्रोजन को हम सामने रखेंगे, दिस इज CH3 CHO। यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं विथ 10% NaOH along with heating you will get this compound CH double bond CH CHO। क्लियर। हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लेते हैं, वी कैन टेक अनदर कंपाउंड। देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे एसीटोन ले लीजिए आप, यू कैन टेक कीटोन, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन CH3 CO CH3। यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी आपकी। यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया, यू विल गेट दिस कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। क्लियर। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इज क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन in presence of 10% NaOH plus heating। You can take another compound CHO, हम लोग ईस्टर भी ले सकते हैं CH2 COO C2H5। ऐसा ईस्टर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो हम लोग वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वाटर निकल जाएगा विथ 10% NaOH along with heating you will get this compound CH double bond CH COO C2H5। Clear? This reaction is Claisen-Schmidt reaction. So now what is Claisen-Schmidt reaction? Claisen-Schmidt reaction is the reaction in which aromatic aldehyde treated with aliphatic aldehyde or ketone or ester having alpha hydrogen in presence of 10% NaOH and heating will get
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. सो दिस इज क्लेजन-श्मिट रिएक्शन और क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन. अब कैसे लिखेंगे इसको, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग लिख के मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ. क्लियर? सो नाउ आई एम स्टार्टिंग क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन. इसमें क्या लिखना है? द रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन और ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, विद एन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन और क्लेजन-श्मिट रिएक्शन. दैट इज, you can use another language, the condensation of an aromatic aldehyde with an aliphatic aldehyde or ketone or ester in presence of 10% NaOH to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone or ester is known as Claisen-Schmidt condensation, and this reaction is named after two pioneer investigator, that is R.L. Claisen एंड J.G. Schmidt. इन दो साइंटिस्ट के नाम पर इस रिएक्शन के नाम को रखा गया है क्लेजन-श्मिट कंडेंसेशन. तो ये रिएक्शन का इंट्रोडक्शन है, ये रिएक्शन आप लिखेंगे. और अब रिएक्शन कैसे लिखनी है हमें वो देखना है, हाउ टू राइट द रिएक्शन. इसको भी एक बार देख ले, इसके बाद हम लोग रिएक्शन लिखेंगे. क्लियर? देखिए रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसमें, इस पे जरा ध्यान दें. हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एलिफेटिक. सो नाउ हाउ टू राइट द रिएक्शन. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड. और जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हम लोग को ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है. ये देखिए एलिफेटिक एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है. तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का कार्बोनिल का ऑक्सीजन और एलिफेटिक का अल्फा हाइड्रोजन, ये वाटर निकलेगा यहाँ से. रूम टेम्परेचर पे इसको हम लोग रखते हैं और 10% NaOH हम लोग यूज़ करते हैं. यू विल गेट दिस कंपाउंड CH डबल बॉन्ड CH CHO. दिस इज़, ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा. दिस इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. क्लियर? हम लोग अगर हम इसकी जगह पे, और इसका कॉमन नेम है सिनेमल्डिहाइड. सिनेमल्डिहाइड. ऐसे ही अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी मिलता है. आई एम राइटिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट. तो देखिए अगर हम कीटोन ले लें, अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लें, ये CHO, दिस इज कीटोन CH3 CO CH3. ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा पे ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन. 10% NaOH आप ले लें, 10% NaOH प्लस हीट और RT. RT मीन्स रूम टेम्परेचर. हल्का सा हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड CH. CH के बाद डबल बॉन्ड, देन CH, देन CO CH3. दिस इज फंक्शनल ग्रुप. अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा पे अनसैचुरेशन है, इसलिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. क्लियर? हम लोग ईस्टर भी ले सकते हैं, वी कैन यूज़ ईस्टर ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे ईस्टर ले लें, CH3 COO C2H5, और यहाँ पे आप ले लें बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. ये वाटर निकल जाएगा, फिर वही 10% NaOH RT. यू विल गेट दिस कंपाउंड
CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5. दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर. सिंपल, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है से रिएक्ट करता है 10% NaOH के साथ में, देन यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. नाउ मैकेनिज्म समझने के पहले थोड़ा सा रिएक्शन देख लें हम लोग कि ये अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है एंड दिस एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एलिफैटिक एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन with 10% NaOH at room temperature or slight heating, this will give alpha beta unsaturated carbonyl CH double bond CH CHO. क्लियर? मैकेनिज्म कैसे होती है इसको देखिए. सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमने NaOH लिया है, दिस NaOH ये हमें देता है OH माइनस आयन प्लस Na प्लस आयन. अब ये OH माइनस आयन अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है. देखिए, दिस इज CH2 CHO OH माइनस. OH माइनस को क्या चाहिए? OH माइनस को H प्लस चाहिए. तो यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा एंड यू विल गेट कार्बन आयन CH2 माइनस CHO प्लस H2. क्लियर? ये कार्बन आयन बनेगा. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपने बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, ये दिस इज बेंजल्डिहाइड. दिस बेंजल्डिहाइड ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो कार्बोनिल ग्रुप बना है, ये कार्बन आयन, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा इससे. नाउ यू विल गेट दिस कंपाउंड CHO माइनस CH2 CHO. क्लियर? नाउ H प्लस यहाँ पे O पे आ जाएगा. यू विल गेट दिस कंपाउंड CH OH CH2 CHO. और जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा इस पोजीशन से एंड आई एम राइटिंग हेयर यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल CH डबल बॉन्ड CH CHO and this compound is cinnamaldehyde. So hope you can understand the mechanism. Okay. So now synthetic application. Synthetic application of Claisen-Schmidt condensation. The first synthetic application is alpha beta unsaturated carbonyl obtained by this reaction are useful commercial product. जो भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है इस रिएक्शन से, उनको हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं. जैसे सिनेमल्डिहाइड मिला था, जैसे बेंजाइलिडीन एसीटोन मिला था, इन दोनों को ही हम लोग परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं. क्लियर? देन सिंथेसिस ऑफ बीटा आयनोन. बीटा आयनोन के लिए भी हम लोग सिंथेसाइज करते हैं. ये एक नेचुरल कंपाउंड का प्रोडक्ट है, नेचुरल कंपाउंड है. देखिए सिट्रल, दिस इज सिट्रल 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? सिट्रल का रिएक्शन हमने कराया एसीटोन से. दिस इज एसीटोन. तो देखिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये वाटर निकल के ये कंपाउंड बनाएगा CH
डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये फर्दर रीअरेंज होके सेवरल स्टेप्स के बाद इट विल फॉर्म, देखिए ये साइक्लाइज हो जाएगा और ये बनाएगा बीटा आयनोन। क्लियर? बीच के स्टेप हमें नहीं करने, हमें केवल इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। तो क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन को हम लोग बीटा आयनोन की सिंथेसिस में भी यूटिलाइज करते हैं। कैसे? जब सिट्रल रिएक्शन करता है एसीटोन से, वी विल गेट दिस कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड ऑन सेवरल स्टेप गिव्स बीटा आयनोन। क्लियर? We can utilize this reaction in the preparation of flavone. देखिए this is orthohydroxy acetophenone, COCH3, this is orthohydroxy acetophenone। इसका नाम तो आप समझ ही रहे हैं। ये अगर बेंजीन रिंग पे COCH3 आता है, दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनोन, और इसके सेकेंड पोजीशन पे OH लगा दे तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा। जब ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड से करेंगे तो फिर से देखिए यही, ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। देखिए यहाँ पे रहेगा CO, CO के बाद CH, CH के बाद फिर CH, और ये आ जाएगी आपकी बेंजीन रिंग। और ये कंपाउंड जब फर्दर कई रिएक्शन होती हैं इससे, फर्दर ऑन रिएक्शन दिस विल कन्वर्टेड इनटू फ्लेवोन। तो इनिशियल कंपाउंड यहाँ पे जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन को, मैंने उतना ही लिखा है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी द सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोन। हमें तो क्लेजन श्मिट का एप्लीकेशन बताना है कि क्लेजन श्मिट कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्लेजन श्मिट का। अगर हम ऐसे फ्लेवोन वगैरह का पूरा डिटेल लिखेंगे तो आंसर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट आप जब नेचुरल प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पड़ेगा। बेसिक केमिस्ट्री यही है कि फ्लेवोन की सिंथेसिस में क्लेजन श्मिट रिएक्शन कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। क्लियर? द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द रिएक्शन हैज ऑल्सो बीन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड। इससे हम लोग लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड ही बना सकते हैं, विच आर यूजफुल फॉर डाई इंटरमीडिएट। डाई के बनाने में इंटरमीडिएट कंपाउंड यूज़ होता है। देखिए ये हमने भी बनाया था सिनेमल्डिहाइड, और ये भी हमने बनाया था, दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड। तो देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये जो हमने बनाया है इंटरमीडिएट, उसकी रिएक्शन अगर हम फर्दर करें तो भी यहाँ पे ये यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड। देखिए CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CHO। तो ये जो कॉन्जुगेशन आप देखें कि यहाँ पे लॉन्ग चेन कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो कंपाउंड हमने बनाया है, ये कंपाउंड हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ क्लेजन श्मिट रिएक्शन, और क्लेजन श्मिट से हम लोग और आगे बढ़ गए तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अ टेक्निकल रूट to cinnamic acid is the oxidation of benzyl acetone with sodium hypochlorite। देखिए दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज एसीटोन, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड बेंजल एसीटोन, बेंजाइलिडीन एसीटोन, एंड दिस कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद NaOCl। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, and this is cinnamic acid, cinnamic acid। clear? Now last application is test for the presence of CH2CO group। अगर किसी कंपाउंड में CH2CO ग्रुप है, जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, दिस इज CH2COCH3,
इस कंपाउंड का हमें नहीं मालूम है कि इसमें CH2CO ग्रुप है। अगर हम इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कर दें और ये कंडेंसेशन में चला जाए तो CH2CO ग्रुप है। CH2CO ग्रुप देखिए, ये CH2CO ग्रुप। और अगर कंडेंसेशन नहीं होता है तो इसका मतलब कि CH2CO ग्रुप नहीं है। सिंपल हम लोग 10% NaOH लेके RT पे हीट करेंगे तो यहाँ से देखिए वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। इस प्रोडक्ट का बनना ही ये शो करता है कि इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में ये मोइटी प्रेजेंट है। अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये मोइटी प्रेजेंट नहीं है। सो द रिएक्शन हैज़ बीन यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CH2CO ग्रुप in the natural products for only if a compound contain CH2CO group, it will undergo condensation. Clear? So this is all about Claisen-Schmidt condensation. तो ये चीज़ें मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और छोटे आंसर भी हो सकते हैं कि जिसमें ये भी पूछा जाए कि केवल आप सिंथेटिक इम्पोर्टेंस लिखें। तो अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं और इसी से आप केवल नोट्स बना रहे हैं, दिस विल मोर सफिशिएंट फॉर यू। नो नीड टू डिस्कस एनी अदर नोट्स। केवल आप वीडियो देख के नोट्स बना लें, यही आप जाके आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।